इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री शिखर चंद, किरण, रविंद्र, गरिमा, चिराग जैन, विजयनगर, जयपुर। श्री अशोक कुमार, रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, डॉक्टर सलोनी निरंजन, अरहन, आराध्य मेहता, 49 बालचंद टेरस, तारदेव रोड, मुंबई। श्री शांतिलाल सी मेहता, सागर विहार, 45 कुलपति मुंशी मार्ग, चौपाटी, मुंबई। श्रीमती पुष्पा जैन, श्रीमती कुसुम जैन, श्रीमती संतोष जैन, शिल्पा जैन, श्री अश्विनी जैन, कबाड़ी बाजार, सराफा, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। स्वर्गीय श्रीमती उषा जैन, धर्मपत्नी श्री शिखर चंद जैन सिंघई की 6ठी पुण्य स्मृति के उपलक्ष्य में मनोज जैन, संध्या जैन, प्रद्युम्न जैन, मोनिका जैन, उमेश जैन, अनुराधा जैन, आगरा निवासी एवं समस्त सिंघई परिवार। जय जिने तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहारी के। पंच परमेष्टि भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। पिछली पाठशाला में आपने देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत में 2 अनर्थ दंड व्रत की बात कर ली थी। पहला अनर्थ दंड था अपध्यान, किसी की हार जीत, किसी के धन का लाभ अलाभ, इसकी चिंता नहीं करना। अगर करते हैं तो अनर्थ दंड होता है, बिना मतलब के और पाप का बंध होता है, वो नहीं करना। पहला अनर्थ दंड व्रत। दूसरा था किसी को खेती आदि व्यापार आदि के बारे में बता के उसे हिंसक कार्यों में न लगाना, पापोपदेश। इन 2 की चर्चा पहले हो गई। अब आज शेष जो 3 अनर्थ दंड व्रत बचे, आज उनकी चर्चा हम करते हैं। अपनी अपनी किताब खोल लीजिए और आराम से एक एक को पढ़िए। कर प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक न विराधे, कर प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक न विराधे, असि धनु हल हिंसोपकरण नहीं दे यश लाघे, असि धनु हल हिंसोपकरण नहीं दे यश लाघे, राग द्वेष कर तार कथा कबहू न सुनीजे, राग द्वेष कर तार कथा कबहू न सुनीजे, औरहु अनरथ दंड हेतु अघतिने न कीजे, औरहु अनरथ दंड हेतु अघतिने न कीजे। तीसरा अनर्थ दंड है प्रमादचर्या। अब उसको पढ़ाया जाएगा। अपनी किताब में एक एक शब्द पर उंगली रखते हुए चलें, और जो शब्द आपको कड़ा लग रहा है ना, और जिसका अर्थ मैं बताऊं, उसे अपनी कॉपी में लिख लें, ताकि जब आप उसका रिवीजन करेंगे ना, तो आपको उससे बड़ी मदद मिलेगी। लिखते चलिए और देखते चलिए। अब तीसरा अनर्थ दंड व्रत देखें, नाम है प्रमादचर्या त्याग। देखें, कर प्रमाद, प्रमाद करके। प्रमाद माने आलस्य भी है, और प्रमाद माने है मोक्ष मार्ग के अनुपयोगी कार्यों को करना, मोक्ष मार्ग में आदर रहित होकर कार्यों को करना। तो कर प्रमाद, प्रमाद करके जल, भूमि माने पृथ्वी, वृक्ष और अग्नि, इनकी विराधना ना करे। फिर देखें, प्रमाद करके अर्थात
अपने आत्म कल्याण की ओर आदर भाव ना रखता हुआ, उसकी चिंता ना करता हुआ जल की विराधना ना करे। नहा सकते हैं आधी बाल्टी में, 2 बाल्टी 4 बाल्टी में नहा रहे हैं, बहुत बड़ा टब भर लिया उसमें नहा रहे हैं, स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं, सारे पानी को फेंकवा दिया, ये जल की विराधना। भूमि की विराधना, बैठे बैठे जमीन को खोदना, भूमि की विराधना। तीसरी वृक्ष, खड़े हुए हैं, वृक्ष के पत्तों को, कच्चे फलों को तोड़ना, फेंकना, डालियों को हटाना आदि, ये वृक्ष। और पावक माने अग्नि, मतलब अग्नि जल रही हो उसको बुझाना, ये विराधना ना करे। फिर देखें, प्रमाद पूर्वक या प्रमाद करते हुए जल, भूमि माने पृथ्वी, वृक्ष माने पेड़ और अग्नि, इनमें जो जीव हैं उनकी विराधना ना करें। ये हुआ प्रमादचर्या नामक अनर्थ दंड का त्याग। आगे आए, इसके बाद आया हिंसादान। असी माने तलवार, धनु माने धनुष, हल माने हल आदि जो हिंसा के उपकरण हैं, अर्थात जिनके द्वारा हिंसा होती है। कौन कौन? असी माने तलवार, धनु माने धनुष, हल खेती में काम आने वाला आदि जो हिंसा के उपकरण हैं, उनको दे करके नहीं, दे करके यश को नहीं चाहे। लागे माने चाहे। वो मेरे पास आया था, मैंने उसको बंदूक दे दी, मैंने उसको तलवार दे दी, मैंने उसको लड़ने के लिए लाठी दे दी, मैंने उसको चूहे पकड़ने के लिए जाल दे दिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं करना। फिर देखें, असी माने तलवार, धनु माने धनुष और हल खेती के काम में आने वाला आदि जो हिंसा के उपकरण हैं, उनको दे करके यश ना चाहे। अर्थात दे दूंगा तो यश होगा, नहीं दूंगा तो दिक्कत होगी, ऐसा नहीं, देगा ही नहीं। अर्थात जो हिंसा के उपकरण हैं, अगर मैं किसी को दूंगा तो वो जो हिंसा करेगा उसमें मैं निमित्त बनूंगा और पाप लगेगा, मैं ऐसा काम क्यों करूं। इसलिए हिंसा के जो उपकरण हैं उसे किसी को दे करके यश की इच्छा ना करे। आगे, दुश्रुति। दुश्रुति माने खोटे सुनने का त्याग। राग द्वेष करतार कथा, राग द्वेष को करने वाली कथाएं कभी भी ना सुने। पिक्चर में चले गए, सिनेमा देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, टीवी के सीरियल देख रहे हैं और कह रहे हैं ये बहू है ना बड़ी ख़राब है, इसकी ये बेटी तो बहुत ही ख़राब है, ये अपने राग द्वेष के परिणाम हम क्यों करें। तो राग द्वेष करने वाली, राग द्वेष करता, राग द्वेष करने वाली कथा कभी भी नहीं सुननी चाहिए। अर्थात दुश्रुति, त्याग, अनर्थ दंड व्रत। 5 हो गए अनर्थ दंड जिन्हें हमें छोड़ना है। 2 हमने पहली पाठशाला में बताए थे। उसमें पहला क्या था, आप ध्यान करो। पहला था अपध्यान, अर्थात किसी की हानि, लाभ, जय, जय हार आदि का चिंतन नहीं करना। दूसरा था उसमें ऐसा उपदेश ना दे जो कोई ऐसे व्यापार या कार्यों में लगे जिनमें हिंसा होती हो, अर्थात पापोपदेश, उनका त्याग करना। तीसरा प्रमादचर्या, अर्थात जल कायक, अग्नि कायक, वनस्पति कायक, अग्नि कायक, पृथ्वी कायक आदि जीवों की विराधना फालतू में ना करे। और चौथा है हिंसादान, अर्थात जो हिंसा के उपकरण तलवार, धनुष, हल आदि हैं उनको किसी को ना देना, अन्यथा उसके द्वारा की हिंसा में आपकी अनुमोदना बनेगी। और 5वां है दुश्रुति, राग द्वेष करने वाली कथाएं
कभी भी नहीं सुननी चाहिए। 5 अनर्थ दंड हैं। ये ऐसे व्यर्थ के काम हैं जिन्हें करें अपना लाभ कुछ नहीं। आप पिक्चर देख रहे हैं, इसने उसको मारा, इसने उसको फेंका, आपका ना क्या लाभ हुआ, कुछ भी नहीं। तो क्यों देखना इनको, त्याग कर देना। इसीलिए जो व्रती है, जो अनर्थ दंड व्रत लेता है, वो पिक्चर नहीं देखता। तो क्या वो टीवी भी नहीं देखता? नहीं, टीवी देखेगा। आचार्य श्री किसी को दीक्षा दे रहे हैं तो दीक्षा देने के प्रकरण को देखेगा। पंच कल्याणक मेला हो रहा है उसको देखेगा। बाकी और जो भी जितने भी एपिसोड हैं उनमें उसका कोई इंटरेस्ट नहीं। क्यों? क्योंकि वो राग द्वेष करने वाले हैं। इस तरह 5 प्रकार के अनर्थ दंड का त्याग करें। और अनर्थ दंड, और भी जो अनर्थ दंड हैं, जो व्यर्थ के कार्य हैं, हेतु अघ, जो पाप के कारण हैं, जिनसे अपना कोई मतलब भी नहीं सरता और पाप बंद हो जाता है, तिन्हें न कीजिए, उनको भी नहीं करना चाहिए। 5 के अलावा और भी जो अनर्थ दंड हैं, व्यर्थ के कार्य हैं, जिनसे अपना कोई पर्पस सॉल्व नहीं होता, पाप का बंध हो जाता है, जो हेतु अघ पाप के कारण हैं, उनको भी नहीं करता। कौन नहीं करता? अनर्थ दंड व्रत का धारण करने वाला श्रावक। पंडित जी, व्रती लोग खेती तो कर ही नहीं सकते क्योंकि उनमें तो पेड़ों का काटना होता ही है। फिर आपने पंक्ति ढंग से नहीं पढ़ी। क्या लिखा हमने वहाँ? क्या लिखा है पंडित जी ने? कर प्रमाद, प्रमाद करता हुआ। अगर खेती कर रहा है तो गल्ले के पैदा करने के लिए करेगा, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन प्रमाद करके व्यर्थ में पेड़ों को तोड़ना, पत्तों को खींचना, फूलों को तोड़ना, व्यर्थ में ना करे। कर प्रमाद व्यर्थ में क्यों करे? व्यर्थ में नहीं करेगा। खेती करने की मना नहीं है। व्रती जो श्रावक है खेती कर सकता है। उसका लक्ष्य क्या है? उसका लक्ष्य है खेती करना, पेड़ों को काटना उसका लक्ष्य नहीं है। और जब खेती करेगा तो फसल काटनी पड़ेगी, वो तो काटेगा, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन वो इस बात का ध्यान रखेगा कि अगर खेती में कल को कोई जीव लगे नहीं, क्योंकि जीव लगेंगे तो उनको मारने की दवा वो नहीं छिड़क पाएगा, नहीं तो उसको महान हिंसा का बंध हो जाएगा। इसलिए वो ऐसी कोशिश करेगा ताकि इसमें कीड़े ना लगे, लेकिन खेती कर सकता है। पंडित जी, और ऐसे कौन से अनर्थ दंड है जो व्रती को नहीं करनी चाहिए? अब देखो ध्यान से, मान लो मैं और मेरी पत्नी हम 2 जने हैं और हम जिस मकान में रहते हैं उस मकान में मान लो 8 कमरे हैं। 8 कमरे का मकान क्यों रखना? पति पत्नी को 1 कमरा या 2 कमरे का मकान रखना। क्यों? अन्यथा 8 कमरों की सफाई धुलाई, उनकी सारी व्यवस्था में रोज़ हिंसा लगेगी ना, तो ये फालतू का अनर्थ दंड हुआ कि नहीं हुआ? हम सब बैठे हैं फालतू गपशप कर रहे हैं, फलाने नेता उसके बारे में वो ऐसा होना चाहिए, उसने गड़बड़ कर दी, उनने नकल कर दी। फालतू की बातें क्यों करें? हमने क्या किया? भोजन तो किया शाम को और बर्तन उठा कर रख दिए, सुबह तक नहीं मांजा। फालतू की हिंसा हुई कि नहीं हुई? हम ऐसे कार्य क्यों करें? हमने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जिन्हें सामान इकट्ठे करने का बहुत शौक़ है, लेना ना देना। एक हमारे सज्जन हैं, वो क्या करते हैं, जितनी भी शादियाँ होती हैं ना, उनके कार्ड इकट्ठे करते रहते हैं। एक दिन हम उनके यहाँ गए तो हमने एक अलमारी पूरी उन कार्डों से भरी हुई देखी। हमने पूछा, इनका ये अलमारी में ये कार्ड कैसे रखे हैं? बोले पिछले 25-30 साल में जितनी शादियां हुई हैं सबके कार्ड मैंने रखे हुए हैं। क्या लाभ? अब आप रखोगे उनमें दीमक कीड़े लगेंगे कि नहीं लगेंगे? बिल्कुल लगेंगे। हम क्यों करें इकट्ठा? जो चीज़ बेकार हो गई है उन्हें हटा दो ना फ़ौरन। क्यों रखते हो तुम? अगर रखेंगे तो हिंसा का कारण होगा। आपने गाड़ियाँ, एक बॉम्बे के सज्जन हैं, उनके यहाँ 94 4 व्हीलर गाड़ियाँ हैं। घर में पति पत्नी 2 जने हैं, इतनी गाड़ियाँ क्यों रखना? क्यों? अगर रखोगे तो इनकी धुलाई सफाई रोज़ करनी पड़ेगी।
ये सब फालतू के अनर्थ दंड हैं। ऐसे बहुत से हिंसक वाले कार्य हैं। अब मकान की आप सफाई नहीं कर रहे हैं तो उसमें गंदगी भरेगी, कीड़े पड़ेंगे, ऐसा क्यों? पुराने अखबार की रद्दी है, 6-6 महीने, 2-2 साल, 4-4 साल तक की रखी है, क्यों रखी है इतनी? फ़ौरन जो चीज़ बेकार है उसे हटाते जाओ ना। अगर हटाते जाएंगे तो कीड़े नहीं लगेंगे, फालतू हिंसा नहीं लगेगी, पाप का बंद नहीं होगा। इसलिए सीधी सी बात, जो कार्य जिनसे मेरा कोई मतलब नहीं और जिनसे पाप बंद होता है, ऐसे जितने भी कार्य हैं मैं उनसे बचूं। यहाँ पंडित जी ने 5, आचार्यों ने भी 5 अनर्थ दंड बताए हैं, उनका वर्णन कर दिया। शेष जो आपको व्यर्थ के लगे उन्हें हटा दें। श्रावक का जो एक देश चारित्र था उसमें 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रतों को धारण करना था। 5 अणुव्रतों की बात हो गई, 3 गुणव्रत, दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड की बात भी हो गई। आइए अब 4 शिक्षाव्रत की बात करते हैं। धर और समता भाव सदा सामायिक करिए। धर और समता भाव सदा सामायिक करिए। परव चतुष्टय माहि पाप तज प्रोषध धरिए। परव चतुष्टय माहि पाप तज प्रोषध धरिए। भोग और उपभोग नियम करि ममत निवारे। भोग और उपभोग नियम करि ममत निवारे। मुनि को भोजन देय फेर निज करहि आहारे। मुनि को भोजन देह फिर निज करहि आहारे। इन 4 पंक्तियों में 4 शिक्षाव्रत की बात है। अणुव्रत कहते हैं एक देश हिंसादि पापों का त्याग करना। गुणव्रत कहते हैं जो अणुव्रतों में विशेषता लाएं वे, और शिक्षाव्रत उन्हें कहते हैं जो मुनि धर्म की शिक्षा दें। देखें ये कितने होते हैं शिक्षाव्रत? 4। पहला शिक्षाव्रत है सामायिक शिक्षाव्रत। देखें जरा, धर उर समता भाव। उर माने हृदय में समता भाव धारण करके। उर माने हृदय में समता भाव धारण करके सदा सामायिक करनी चाहिए। 2 प्रतिमाधारी जो सामायिक शिक्षावृत्ति है, 2 प्रतिमाधारी, वो दिन में 2 बार सुबह और शाम सामायिक ज़रूर करता है। तो कह रहे हैं हृदय में समता भाव धारण करके, धर्म माने धारण करके, सदा माने प्रतिदिन, हमेशा सामायिक करनी चाहिए। पहला सामायिक शिक्षाव्रत। दूसरा प्रोषधोपवासव्रत। पर्व चतुष्टय माहि। पर्व कितने? 4 पर्वों में। माही माने में। पर्व कितने हर महीने आते हैं? 4। 2 अष्टमी, 2 चतुर्दशी। तो पर्व चतुष्टय माहि, 4 पर्वों में, दोनों अष्टमी दोनों चतुर्दशियों में पाप तज, पाप को छोड़कर क्या करें? प्रोषद धरिए, प्रोषदोपवास धारण करना चाहिए। प्रोषदोपवास ये दूसरा शिक्षाव्रत। देखें 4 पर्वों में, चतुष्टय माने 4 पर्वों में, दोनों अष्टमी दोनों चतुर्दशियों में पाप को छोड़कर प्रोषदोपवास धारण करना चाहिए। दूसरा शिक्षाव्रत। तीसरा भोग और उपभोग, मतलब भोग और उपभोग की जो वस्तुएं हैं
उनका नियम करके शेष और वस्तुओं से ममत्व को निवारे, निवारे माने दूर करे। भोग और उपभोग की जो वस्तुएं जो तुम्हारे नियम के अंदर भी आई हैं, उनमें जो अनावश्यक हैं उन्हें छोड़ दें। भोग जो एक बार भोगने में आए वो भोग, बार बार भोगने में आए वो उपभोग। तो भोग और उपभोग की जो वस्तुएं हैं उनकी नियम, उनकी सीमा करके शेष वस्तुओं से ममत्व को दूर करे। चौथा, अतिथि संविभाग, अर्थात मुनि को भोजन दे, मुनि महाराज को भोजन दे करके फिर माने बाद में निज माने स्वयं आहार करे। रोज जब अपने आहार की बेला आए तो दरवाजे के बाहर द्वारापेक्षण करे। आज कोई मुनि महाराज आ जाएं, कोई ब्रह्मचारी भैया, कोई आरिका माता जी आ जाएं, तो पहले मैं उनको आहार दे के फिर स्वयं आहार करूं। ये है अतिथि संविभाग। देखें, मुनिराज को भोजन दे करके फिर निज माने स्वयं आहार करे। अतिथि संविभाग व्रत। 4 शिक्षा व्रत हुए। पंडित जी, भोगोपभोग परिमाण व्रत में क्या होता है? जो एक बार भोगी जाए वो भोग, जैसे खाना पीना। बार बार भोगी जाए वो उपभोग, जैसे पहनना ओढ़ना, गाड़ी आदि। तो भोग और उपभोग में वो नियम कर लेता है। क्या नियम कर लेता है? आज मैं एक बार भोजन और 2 बार पानी लेऊंगा। आज मैं केवल 4 कपड़े पहनूंगा। आज मैं गाड़ी में बिल्कुल नहीं बैठूंगा। आज मैं तेल वगैरह बिल्कुल नहीं लगाऊंगा। इस तरह ये हो जाता है भोग और उपभोग की वस्तुओं का प्रमाण कर लेना। पंडित जी, अतिथि संविभाग व्रत से क्या समझना चाहिए? अतिथि संविभाग अर्थात जो अतिथि हैं, जो मुनि आरिका श्रावक श्राविका आदि हैं, जो अनायास आ जाते हैं, उनको पहले अच्छी तरह अपने भोजन का विभाग करके फिर स्वयं भोजन करता है। अर्थात उसका भाव क्या रहता है? मैं भोजन 11 बजे करूँगा, उससे पहले मंदिर में कोई व्रती आया हो, कोई आरिका माता जी, छुल्लक जी, कोई ब्रह्मचारी भैया हो, पहले उनको भोजन करा दूं, उसके बाद में स्वयं भोजन करूं। ये होता है अतिथि संविभाग व्रत। अब प्रश्न, अगर मान लो कोई व्रती न मिले तो क्या करे? तो फिर ये करे कि नहीं मिले तो भोजन करने से पहले 3 बार 9 बार नमोकार मंत्र पढ़े और भावना करे, आज मेरे पुण्य कर्म का उदय नहीं था, कोई व्रती नहीं आया, मैं भावना करता हूँ पूरे मध्यलोक में जितने भी मुनि आरिका श्रावक श्राविकाएँ हैं उन सबका निरंतराय आहार हो। मैं तो नहीं दे पाया, लेकिन जितने हैं उनका आहार निरंतराय हो, मेरे क्षुधा रोग का नाश हो। और आगे, आज का ये भोजन मेरे ज्ञान वैराग्य में वृद्धि का कारण हो। ऐसा करके फिर भोजन करें। आप सब जो हमारा टीवी देख रहे हैं उन सब से निवेदन है, महान आचार्य वीरसेन स्वामी ने धवला जी में कहा है, नित्य प्रति आप सबको भी चाहिए कि भोजन करने से पहले भोजन की थाली आ जाए, हाथ जोड़ो, 3 बार नमोकार मंत्र पढ़ो, पढ़ के भावना भाव, मैं आहार तो नहीं दे पाया, लेकिन मेरा भावना है कि पूरे मध्यलोक में जितने भी मुनि आरिका श्रावक श्राविकाएँ हैं उन सबका निरंतराय आहार हो। आज का ये भोजन मेरे ज्ञान वैराग्य में वृद्धि करावे, भोग में नहीं, ज्ञान वैराग्य में। मेरे क्षुधा रोग का नाश हो, संसार में कोई भूखा ना रहे। अगर इतना करके अगर आप अपना आहार शुरू करते हैं तब आपको अतिथि संविभाग व्रत की अनुमोदना का फल मिल जाता है। इतना तो हमें आप सबको करना चाहिए। हमारे व्रत नहीं है तो नहीं है, फिर भी इतना तो ज़रूर करें ताकि अनुमोदना का फल तो मिले। मुझे उम्मीद है आप सब भी कल से शुरू कर देंगे और अपने घर में सबसे करवाएं। माता पिता पति बेटा बहू जो हो सबसे कहो, बेटा
तुम ऐसे बोल के भोजन करो ना। मैं ऐसे ऐसे घरों में गया हूँ जिनके घर में मैंने ये कागज़ लिखा हुआ देखा है, भोजन करने से पहले भगवान से ऐसी प्रार्थना, ये अनुमोदना करके फिर भोजन करें। इसलिए आप सब कल से ही शुरू कर दीजिए तो हमारी पाठशाला सफल हो जाएगी। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री शिखर चंद, किरण, रविंद्र, गरिमा, चिराग जैन, विजयनगर, जयपुर। श्री अशोक कुमार, रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, डॉक्टर सलोनी निरंजन, अरहन, आराध्य मेहता, 49 बालचंद टेरस, तारदेव रोड, मुंबई। श्री शांतिलाल सी मेहता, सागर विहार, 45 कुलपति मुंशी मार्ग, चौपाटी, मुंबई। श्रीमती पुष्पा जैन, श्रीमती कुसुम जैन, श्रीमती संतोष जैन, शिल्पा जैन, श्री अश्विनी जैन, कबाड़ी बाजार, सराफा, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। स्वर्गीय श्रीमती उषा जैन, धर्मपत्नी श्री शिखर चंद जैन सिंघाई की छठी पुण्य स्मृति के उपलक्ष्य में मनोज जैन, संध्या जैन, प्रद्युम्न जैन, मोनिका जैन, उमेश जैन, अनुराधा जैन, आगरा निवासी एवं समस्त सिंघाई परिवार।